एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पूरा शिकंजा बॉलीवुड पर कसता चला जा रहा है। आर्यन खान के बाद अब चंकी पांडे की बेटी पर भी शिकंजा कस चुका है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शाहरुख खान के घर पर भी रेड चल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, शाहरुख खान के घर पहुंची है एनसीबी की टीम। आर्यन ड्रग्स केस में शाहरुख खान के घर पर अभी एनसीबी की टीम है। शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की टीम की छापामारी जारी है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद घर पहुंची एनसीबी की टीम। आज ही जेल में आर्यन से मिलकर के आए हैं शाहरुख खान। 19 दिन से जेल में कैद है आर्यन खान और 19 दिन के बाद शाहरुख खान मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की रेड चल रही है। शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की छापामारी चल रही है। अगर आप आसान भाषा में समझें, अगर ये ड्रग्स मामले में छापामारी चल रही है तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि आगे आने वाले दिनों में शाहरुख खान के लिए भी मुश्किल बढ़ने वाली है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम इस वक्त पहुंची है सर्वे के लिए शाहरुख खान के घर यानी मन्नत शाहरुख खान के बंगले पर। एक और बड़ी खबर चलाएं, उसके बाद अभिषेक के पास में चलेंगे। अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस में अनन्या पांडे के घर पहुंची एनसीबी। चंकी पांडे की बेटी है अनन्या के घर पहुंची एनसीबी। आर्यन से चैट के बाद सामने आया अनन्या पांडे का नाम। व्हाट्सएप चैट में जिस कथित उभरती हुई अदाकारा की बात की जा रही थी, इशारा यह दिया जा रहा है कि वो चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे है। अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीधे हम अभिषेक शर्मा के पास में चलते हैं। अभिषेक, कई बड़ी खबरें आई हैं। एनसीबी के जानिब से यह बड़ी खबर आई है कि अभी शाहरुख खान के बंगले पर यानी मन्नत पर एनसीबी का सर्वे चल रहा है। ये एनसीबी सर्वे और छापामारी क्या एक माना जाए? अगर ये छापामारी है तो शाहरुख खान के घर पर यह रेड क्यों डली है? अनन्या पांडे का नाम किस तरीके से आया है? अनन्या पांडे के लिए आगे आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे होंगे? बिल्कुल, देखिए पूरा अपडेट आपको राशिद दे दूं। देखिए अभी भी एनसीबी की तरफ से एक अपडेट आया है, एनसीबी का ऑफिशियल वर्जन आया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों जगहों पर उन्होंने रेड नहीं डाली है, बल्कि वह सर्वे वहां पर वो नोटिस के लिए गए हुए थे। कुछ पेपर वर्क, आर्यन खान की बात कर लें, मन्नत की बात कर लें, गिरफ्तारी की बात, कुछ सा प्रोसेस होता है कि वहां जाना पड़ता, कुछ पेपर वर्क था, इसलिए पेपर वर्क का नाम दिया गया है। हालांकि हमें सभी को पता है कि एनसीबी क्यों गई है, किस लिए गई है, सभी को पता है कि वहां पर नजर वही है कि मन्नत पर रेड डालना है, मन्नत पर तमाम जानकारियां इकट्ठा करना है, इसलिए एनसीबी की टीम पहुंची हुई है। दूसरी अनन्या पांडे की बात करें, अनन्या पांडे को 2 बजे बुलाया गया है, यानी अब से करीबन 1 घंटे बाद उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना होगा। सीधे तौर पर यह समझाइए कि अनन्या पांडे आर्यन खान के बीच में क्या व्हाट्सएप चैट है? सवाल नंबर 1। अगर व्हाट्सएप चैट है तो फिर इस चैट में एनसीबी को ऐसा क्या मिला है? सवाल नंबर 2। और ड्रग्स केस में क्या डायरेक्टली अब अनन्या पांडे भी फंसती नजर आ रही हैं? क्या अनन्या पांडे के खिलाफ भी सबूत एनसीबी को मिले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आर्यन खान और अनन्या पांडे के दोनों के बीच में व्हाट्सएप चैट हुई है। व्हाट्सएप चैट पे ड्रग को लेकर बात हुई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है और यही कारण से एनसीबी उन्हें यहाँ संबंध दी है बुलाने के लिए। तो बिल्कुल, और एक बड़ी जानकारी और भी इस पर मामले पर आ रही है कि क्रूज जो 2 अक्टूबर को पार्टी हो रही थी, उसमें अनन्या खान भी मौजूद थी। ऐसी भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास आ रही है, हालांकि कंफर्मेशन इस पर नहीं है, लेकिन इसीलिए अभिषेक को लगातार स्क्रीन पर रखा जाए। अभिषेक जो जानकारी दे रहे हैं, अभिषेक को स्क्रीन पर लेकर के आ जाए। अभिषेक जो जानकारी दे रहे हैं कि 2 और 3 अक्टूबर वाली जो पार्टी थी, जो क्रूज ड्रग्स पार्टी थी, इसमें अनन्या पांडे के भी शामिल होने की बात शुरुआती तौर पर कही जा रही है। मुझे ये समझाएं अभिषेक, अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच में जान पहचान कितने दिन की है? नॉर्मल बॉलीवुड फ्रेटर्निटी में तो ठीक है, आते हैं जाते हैं, पार्टी होती रहती है, लेकिन क्या ये जान पहचान इतनी गहरी रही है कि ड्रग एक दूसरे को सप्लाई करें? और अगर करें तो क्या अनन्या पांडे तक ही तार जाते हैं या फिर ये तार कहीं और भी जा रहे हैं? अभिषेक, देखिए ये बात तो अब साफ होती जा रही है राशिद कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का नाम है। देखिए उसी दिन हमें पता चल गया था और हमारे पास बहुत लोगों के लिस्ट के नाम भी हैं, हालांकि एनसीबी कंफर्म नहीं करी है। शुरू करेंगे, दर्शकों बहुत चौंकाने वाले नाम है राशिद, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है। जो 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर पार्टी की बात हो रही है, उसमें करीबन 1-2 नहीं 100 के आसपास बड़े बड़े कुछ बॉलीवुड के लोग, कुछ पॉलिटिकल के लोग, तमाम लोग शामिल थे, जिससे एक एक करके नाम लगातार एनसीबी अब जिससे कि उनको लग रहा है कि एविडेंस मिल सकते हैं, वहां तक पहुंच रही है। तो लेकिन इशारों में आपके जरिए एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इशारों में ये बात पूछना चाहूंगा कि क्या एनसीबी का शिकंजा या एनसीबी जांच की आंच उस बड़े फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ भी है, उस बड़े फिल्म डायरेक्टर की तरफ भी है, जिसने शाहरुख खान के साथ काम किया, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, जिसने काजोल के साथ काम किया है, जिसने करिश्मा कपूर के साथ काम किया है, जिसने बड़े बड़े अदाकारों के साथ में काम किया है? क्या उस बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, क्या उस बड़े फिल्म डायरेक्टर या उस बड़े मीडिया हाउस तक भी शिकंजा है? क्या जांच की आंच है?
बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल वहां तक तो एनसीबी पहुंच चुकी है और पहुंच रही है, लेकिन उसके अलावा भी कई बड़े और ऐसे नाम हैं जो सुनकर देखकर चौंक जाएंगे आखिरकार, जिनको हम अपने सलाखों बैठाया करते थे, उनके फैमिली को बैठाया करते थे, उनके दादा दादी या जो भी कहे उनको बैठाया करते थे, उनके पिताजी को, वह लोग, उनके बच्चे जो है ड्रग में लिप्त हैं, व्हाइट पार्टी वाले ड्रग में लिप्त हैं। तो एक बड़ा मामला लगातार देखिए एनसीबी सामने आ रहा है, इसलिए एनसीबी ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में दिए थे सेशन कोर्ट में, वो बहुत बड़ा साबित हुआ है और यही कारण है कि आर्यन खान का जो बिल रिजेक्ट हुआ है। एक मिनट, एक और बड़ी खबर आ रही है। अभिषेक मुझे ये बताएं, अभी का एक ताजा अपडेट मेरी जानकारी में ये आया है कि अनन्या पांडे का फोन भी एनसीबी ने जब्त कर लिया है। क्या ये खबर सही है? क्या अनन्या पांडे का फोन एनसीबी के कब्जे में है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बिल्कुल सही जानकारी बता रहे हैं कि बिल्कुल सूत्रों के हवाले से कि उनके फोन को सीज कर लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 बजे बुलाया गया, क्योंकि देखिए एनसीबी जाती है घर पे, यही वजह है जाती कि जब तक आरोपी को बुलाया जाए, अगर आरोपी इसको बनाना है या फिर कुछ गड़बड़ी पूछताछ करना है, कुछ पक्का एविडेंस मिले हैं तो फोन जब्त करना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है आने तक कभी एविडेंस लोग डिलीट कर देते हैं और रिट्रीव करने में काफी टाइम लगता है, और यही कारण है कि अनन्या खान को जब घर पे सम्मत देने के लिए गई थी एनसीबी, मुझे ये समझाएं कि अनन्या पांडे कहां पर हैं, चंकी पांडे कहां पर हैं? 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर से लेकर के अभी तक अनन्या पांडे के वेयरअबाउट्स के बारे में क्या जानकारी हासिल हुई है? क्या जब एनसीबी की टीम नोटिस देने के लिए गई थी क्या अनन्या पांडे से मुलाकात हुई या फिर नहीं? क्या अनन्या पांडे मुंबई में है या फिर नहीं? पिछले 18-19 दिन में अनन्या पांडे ने कितने लोगों से मुलाकात की है? अपना लीगल डिफेंस करने के लिए अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे क्या कर रहे हैं? देखिए ये बात तो साफ हो चुकी थी राशिद कि 2 अक्टूबर को, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आज सूत्रों द्वारा कि अनन्या पांडे खुद उस क्रूज पर मौजूद थी, तो इसलिए उन्हें पता ही है कि, और जो बात बता दूं कि जो 6 लोगों को जो छोड़ा गया था, जिसको लेकर नवाब मलिक ने जो सवाल खड़े किए थे कि जो 14 लोगों को उस वक्त डिटेन किया था, सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 लोगों को छोड़ा गया, उसमें अनन्या पांडे का भी नाम है और एनसीबी ने हालांकि नाम नहीं बताया था, लेकिन यही वो लोग हैं जिसमें से इनको बुलाकर, और ये लोग शक के दायरे में थे एनसीबी को। एनसीबी ने उस दिन साफ साफ कह दिया था कि जब भी हमको लगेगा हम बुला के पूछताछ करेंगे, तो अब साफ चुका है। और चूंकि अनन्या पांडे का नाम एनसीबी ने खुद कोर्ट में बताया हुआ है, जो अपने एफिडेविट पे दिया हुआ, व्हाट्सएप चैट पे दिया हुआ है, तो इसलिए अब अनन्या पांडे देखिए घर पर इस वक्त मौजूद है या नहीं, इस बात पे अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 2 बजे बुलाया गया है। अब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्या अनन्या पांडे आ रही है या कुछ और भी चीजें समझने की कोशिश करूंगा। आपके जरिए मैं ये जानना चाहूंगा कि मन्नत यानी शाहरुख खान के बंगले में एनसीबी की टीम कितनी देर तक रही? शाहरुख खान के बंगले में जब एनसीबी की टीम पहुंची तो क्या शाहरुख से मुलाकात हुई या नहीं? क्या गौरी खान उस बंगले के अंदर थी, मन्नत के अंदर थी या फिर नहीं? हमें यह भी बताइएगा। और अनन्या पांडे, मैं दोनों ही चीजें एक साथ में लेकर के चल रहा हूं, बल्कि 3 चीजें एक साथ में लेकर के चल रहा हूं। जेल के अंदर है आर्यन खान, जेल के अंदर है अरबाज मर्चेंट, जेल के अंदर है मुनमुन धमेचा, लेकिन अभी शिकंजा कसता चला जा रहा है अनन्या पांडे पर, शिकंजा कसता चला जा रहा है मन्नत बंगले के पास में। हालांकि एनसीबी की तरफ से सर्वे कहा जा रहा है, लेकिन बात यह भी निकल करके आ रही है कि एनसीबी ने यह छापामारी भी की होगी और एनसीबी ने मन्नत की भी जांच की है। अगर जांच की है तो फिर इसके पीछे की कहानी क्या है? और इन सभी के साथ में मुझे थोड़ा सा यह समझाइएगा, क्योंकि एनसीबी ढूंढना चाहती है पेडलर को, एनसीबी ढूंढना चाहती है मास्टरमाइंड को, एनसीबी ढूंढना चाहती है मीडिएटर को, एनसीबी ढूंढना चाहती है फंडरेजर को, एनसीबी ढूंढना चाहती है फाइनेंसर को, एनसीबी ढूंढना चाहती है असल में जड़ में छिपे हुए उस मास्टरमाइंड को जो पूरे बॉलीवुड को ड्रग नेक्सस के तौर पर अपने कब्जे में लिए हुए है। क्या इनके बारे में कुछ पता चला या नहीं? या फिर यह कहा जाए कि आर्यन खान छोटा मोहरा, एक और छोटा मोहरा अनन्या पांडे, एक छोटा मोहरा रिया चक्रवर्ती, एक छोटा मोहरा शौविक चक्रवर्ती, कोई बड़ा नाम या बड़ी मछली अभी तक एनसीबी के कब्जे में है या नहीं? देखिए शुरुआत से बताऊं आपको, देखिए शाहरुख खान के आपसे पूछा मन्नत बंगले पे, बिल्कुल मन्नत बंगले पे एनसीबी की टीम का जाना, इसका साफ मतलब है कि बिल्कुल वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे करते हैं, जानकारी लेते हैं। और ये देखिए बात तो साफ है कि जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी उसी दौरान से समझ में आ गया था कि मन्नत बंगले पर एनसीबी की टीम कभी भी पहुंच सकती है, क्योंकि देखिए प्रोसीजर भी होता है, उस प्रोसीजर के तहत एनसीबी उस बंगले पर किसी के भी घर पर तलाशी ले सकती है, एक प्रोसीजर होता है। और अब तक मन्नत बंगले पर एनसीबी की टीम नहीं गई थी, क्योंकि उससे शायद उस वक्त जाना चाहिए था उसी वक्त, लेकिन
लेकिन उन्होंने शायद थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन आज पहुंचे हैं तो आज जरूर उस पर मामले पर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान और गौरी खान दोनों मन्नत बंगले पर मौजूद थे, जानकारी हमें ऐसी मिली है, और उनसे भी चूंकि एनसीबी की टीम ने कुछ जानकारी ली है, लेकिन हाँ उसको ऑफिशियली पूछताछ हुआ ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ जो आप रहिए बड़े की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एनसीबी उम्मीद पहुंचना चाहती है। देखिए भले इस ड्रग नेक्सस के जितने भी तार हैं, एक एक करके मैं नाम ले रहा हूं। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, अनन्या पांडे और इनके साथ में कई और आरोपी। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है या जो चेन ऑफ इवेंट है, अभी तक एनसीबी ने मिसिंग लिंक ढूंढी या नहीं ढूंढी? देखिए वही ढूंढने का प्रयास एनसीबी कर रही है, क्योंकि देखिए एनसीबी ये क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है। अभी की बड़ी खबर यह है कि अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी ने छापा मारा है, यानी चंकी पांडे की बेटी के घर पर एनसीबी ने छापा मारा है, नोटिस दिया है और दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए एनसीबी की तरफ से बुलाया गया है। अभी की यह बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की टॉप स्टोरी है। एक बार फिर से चलते हैं अभिषेक शर्मा के पास में। अभिषेक, मैं मिसिंग लिंक के बारे में आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन अभी तक का ताजा अपडेट मैं आपके सहारे ही देना चाहूंगा। ताजा अपडेट यह है, पहला अपडेट यह कि दोपहर 2 बजे एनसीबी ने चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया है ड्रग केस में। अपडेट नंबर 2, शाहरुख खान के बंगले यानी मन्नत पर एनसीबी की टीम पहुंची है। एनसीबी का कहना यह है कि अगर हम मिलने के लिए भी जाते हैं, अगर हम पूछताछ करने के लिए भी जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आरोपी है, आरोपी जो भी है वो जेल की सलाखों के पीछे है, यानी नॉर्मल सर्वे के लिए गए हुए थे। लेकिन अनन्या पांडे के लिंक क्या है, अनन्या पांडे के व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या पता चला है, अनन्या पांडे के लिंक क्या ड्रग पेडलर के साथ में है, अनन्या पांडे के लिंक क्या डिलीवरी करने वाले के साथ में है, अनन्या पांडे के लिंक क्या किसी बड़े ड्रग माफिया के साथ में है या फिर नहीं, अनन्या पांडे से पूछताछ में क्या सवाल किया जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। अनन्या पांडे के लिए जो क्वेश्चनेयर फ्रेम किए गए हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं अभिषेक, वो भी आपके जरिए जानना चाहूंगा मैं। क्या अनन्या से यह पूछा जाएगा कि 3 अक्टूबर को कहां थी, क्या अनन्या से यह पूछा जाएगा कि आर्यन को कितने दिन से जानती हैं, क्या अनन्या से यह पूछा जाएगा कि ड्रग माफिया को जानती हो या नहीं, क्या अनन्या से यह पूछा जाएगा कि तुम्हारे मोबाइल फोन में इस तरह के चैट्स मिले हैं जो तुमने डिलीट कर दिए, हम रिट्रीव करके दोबारा से तुमसे पूछताछ करेंगे। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी की बड़ी खबर यह है कि चंकी पांडे की बेटी अनन्या को दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने बुलाया है। ड्रग्स केस में अनन्या के घर पहुंची थी एनसीबी की टीम, नोटिस दे दिया गया है। अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आर्यन खान अनन्या का चैट सामने आया था और उसके बाद मन्नत से तो एनसीबी की टीम यानी शाहरुख खान के बंगले से एनसीबी टीम लौट चुकी है, लेकिन अनन्या के फोन में क्या राज छिपे हुए हैं, यह सबसे बड़ी बात है। पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम ने अनन्या को समन किया है। सवाल बड़ा यह है कि कानूनी एक्शन क्या अनन्या के खिलाफ लेने जा रही है एनसीबी की टीम, क्योंकि आज ही शाहरुख खान सुबह अपने बेटे से 19 दिन की जेल के बाद मिलने के लिए गए और उसके बाद 18 मिनट की मुलाकात रही। दोनों बहुत भावुक हो गए। शाहरुख खान ने अपने बेटे से ये पूछा, आर्यन तुमने खाना खाया या फिर नहीं? शाहरुख ने ये कहा कि नहीं खाना पापा नहीं खाते बन रहा है। फिर शाहरुख खान ने जेल अधिकारी से ये कहा कि घर का खाना दे सकते हैं या फिर नहीं? जेल अधिकारी ने कहा कि जब तक अदालत इजाजत नहीं देती। तस्वीरें हम देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये एनसीबी की टीम है जब अनन्या पांडे के घर पहुंची थी। एनसीबी की टीम ने जो छापामारी की है, अनन्या पांडे के घर पहुंची एनसीबी की टीम, नोटिस दिया है और ये एनसीबी के अधिकारी हैं, ये फॉर्मली नोटिस देने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से ये पूछा अनन्या पांडे घर के अंदर है या नहीं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहरुख खान के घर पर जब एनसीबी की टीम पहुंची और अनन्या पांडे को जिनको समन किया गया है, यानी चंकी पांडे की बेटी को समन किया गया है आर्यन ड्रग्स केस में, एनसीबी फुल ऑन एक्शन में है। शाहरुख खान के बंगले यानी मन्नत पर जब एनसीबी की टीम पहुंची, हम तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाहरुख के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची और काफी देर तक रही है और कहा यह जा रहा है कि एनसीबी की टीम ने कई सवाल शाहरुख खान के बंगले के अंदर जो भी मेंबर्स मिले हैं उनसे किए हैं। आर्यन खान, अनन्या का चैट सामने आया था। अनन्या को दोपहर 2 बजे एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मन्नत से लौट गई है एनसीबी की टीम, कईयों से पूछताछ जारी है और इंडिया न्यूज से एनसीबी के अधिकारियों ने यह कहा कि कईयों से पूछताछ करनी जरूरी है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। शाहरुख खान के घर के बाहर एनसीबी की टीम, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और अनन्या पांडे से भी पूछताछ की जाएगी अब से थोड़ी देर के बाद, यानी अब से लगभग 45 मिनट के बाद।
तो हम दिखाते हैं कि आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या रही, आज किस तरह से स्टोरी अनफोल्ड हुई है। और आपके लिए जानना जरूरी है कि शाहरुख खान के बंगले यानी मन्नत के अंदर कितनी देर एनसीबी की टीम रही, एनसीबी के कितने लोग रहे। तस्वीरें एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कितनी देर एनसीबी की टीम रही है, एनसीबी टीम में कितने मेंबर्स रहे हैं। अब हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अगर फ्रेम दर फ्रेम ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीबी की टीम जब मन्नत यानी शाहरुख खान के बंगले पर पहुंची तो कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजे पर नॉक करने के बाद फिर अंदर से एक सिक्योरिटी गार्ड निकल करके आया। सिक्योरिटी गार्ड ने यह कहा कि आप लोग कहां से आए हैं, आप लोग किस वजह से आए हैं, हमें ये बताएं। फिर इन लोगों ने यह कहा कि देखिए हम कुछ कागज लेकर के आए हैं, हमें कुछ पूछताछ करनी है। ये कागज शाहरुख खान के बंगले के अंदर किसी से रिसीव कराना था। यह कागज क्या था अभी नहीं पता चल पा रहा है। और एनसीबी का ये सर्वे यानी कि जांच में शाहरुख खान या फिर उनके बेटे से संबंधित क्या जानकारी मांगी गई है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और मैंने इशारों में आपसे एक और बात बोली है ना कि एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर, एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर जिसने शाहरुख खान के साथ काम किया है, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, जिसने काजोल के साथ काम किया है, जिसने जया बच्चन के साथ काम किया है, वो भी निशाने पर है। और देखें आप एनसीबी की टीम जब मन्नत पहुंची थी नोटिस लेकर के, यानी शाहरुख खान के बंगले पर जब एनसीबी की टीम पहुंची, ये तस्वीरें आप एक एक फ्रेम करके देखें। और एनसीबी पूरे एक्शन में है। सिर्फ इतना नहीं कि आर्यन खान जेल में है या साल भर पहले अगर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती वाला केस सामने आया था, एनसीबी जो अभी इस पूरे केस को हैक कर रहे हैं, समीर वानखेड़े, उनका यह कहना था कि हम पूरे ड्रग नेक्सस को हम क्रैक करना चाहते हैं, जो भी पेडलर हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये देखें आप, एनसीबी की गाड़ी है, पहले 1 अधिकारी, 2 अधिकारी, 3 अधिकारी उतर करके गए मन्नत यानी दरवाजे पर जो शाहरुख खान का बंगला है वहां पर नॉक किया, वहां पर कॉल बेल बजाई, अंदर से कोई निकल करके आया, उसने ये कहा कि आप कहां से आए हैं, कि आपने अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं। तो फिर एनसीबी अधिकारियों ने यह कहा कि हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले हैं, हम अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आते, अगर कोई नोटिस हम देने के लिए आते हैं तो हम कोई कागज लेकर के आए हैं, कोई नोटिस लेकर के आए हैं, कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। और यही एक वजह है कि ये तस्वीरें आज की तारीख में सबसे खास बन जाती हैं तब जब 3 से 4 घंटे के अंदर 2 बड़ी डेवलपमेंट या यूं कहें 3 बड़ी डेवलपमेंट मुंबई से निकल करके आती है। पहले शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे लगभग 19 दिन के बाद, सुबह लगभग 8:45 बजे। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से 19 दिन के बाद मिले, 19 दिन की कैद के बाद मिले। उसके चंद घंटे के बाद शाहरुख खान के बंगले पर एनसीबी की टीम पहुंची और उसके बाद लगभग पैरेलल यानी समानांतर अनन्या पांडे यानी चंकी पांडे की बेटी को भी नोटिस थमा दिया गया है। दोपहर 2 बजे आइए, हाजिरी है आपकी, एनसीबी आपसे कुछ सवाल करना चाहती है। सीधे सृष्टि के पास में चलते हैं। सृष्टि, 2 खबरें हैं, दोनों का ही अपडेट एक बार आप जल्दी से मुझे बताएं। शाहरुख खान के बंगला मन्नत जहां एनसीबी पहुंची थी, कितनी देर एनसीबी की टीम रही, सवाल नंबर 1। और अनन्या पांडे अभी कहां हैं? अनन्या पांडे के वेयर अबाउट्स के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी, एनसीबी की जो टीम है वो शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर पहुंची थी और आज ही हमने देखा कि शाहरुख खान जो है वो अपने बेटे से मिलने गए थे। तकरीबन जो दिन है 18 दिनों या 19 दिनों के बाद जो है वो उन्हें मिलने गए थे। और ये जो मुलाकात रही है ये कम से कम सिर्फ 10 मिनट की रही है, क्योंकि आमतौर पर जो कैदी होते हैं उनके अगर कोई रिश्तेदार आते हैं वो सिर्फ 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ही उनकी जो मुलाकात रहती है वो उसकी होती है। सृष्टि, इस मुलाकात को लेकर के मैं आगे आपसे डिटेल ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि मन्नत यानी शाहरुख खान के बंगले पर एनसीबी की टीम कितनी देर रही, क्यों गई, अगर कुछ कागज लेकर के गए थे, क्या पूछताछ करने गए थे? इनसाइड स्टोरी बताएं आप। मन्नत यानी शाहरुख खान के बंगले पर एनसीबी की टीम कितनी देर रही? जी, एनसीबी की टीम जो है वो मौजूद थी मन्नत के बाहर। वो गए थे उनके घर पर, क्योंकि जो कोई फॉर्मेलिटीज थी आर्यन खान के केस से रिलेटेड वो पूरी करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने गई थी। अब जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो देने गई थी एनसीबी की टीम। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कोई रेज और सर्वे कंडक्ट किया गया था, पर एनसीबी ऑफिशियल्स की तरफ से अब तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि एग्जैक्टली रेड थी या सिर्फ सर्वे जो बता रहे हैं वो था, या डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने के लिए गए थे। और अब जो अनन्या पांडे की अगर बात करें, उन्हें जो है 2 बजे बुलाया गया है। करके हम आएंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। लेकिन इस वक्त का एक सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शाहरुख खान के बंगले यानी मन्नत पर एनसीबी की टीम पहुंची, 5 लोगों की टीम पहुंची, कुछ जांच करने के लिए गई। अब ये रेड है, अभी सर्वे, ये जानना बाकी है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को भी समन किया गया है। दोपहर 2 बजे एनसीबी पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है।